हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको जो है कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसे जो है हम लोगों को सही शब्दों के साथ भरना है। ठीक है, तो पहला है हम लोग का कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, कृत्रिम चुंबक जो मानवों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बनाते हैं उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं, और जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो कृत्रिम चुंबक के आकार में कौन कौन से आकार आ जाएंगे? तो पहला आपका आ जाएगा क्षण चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। इन सभी चुंबकों के पिक्चर जो है आप साइड में देख सकते हैं। 3 प्रकार के चुंबक हैं, क्षण चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ख देखते हैं। तो पॉइंट नंबर ख है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे डैश कहलाते हैं। देखिए, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं ना, उनको कहा जाता है चुंबकीय पदार्थ, और उनमें चुंबकीय गुण के कारण जो है वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब पॉइंट नंबर घ देखते हैं हम लोग। कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। तो कागज एक कैसा पदार्थ नहीं है? तो कागज जो है एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कागज जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर अब घ देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर घ है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। ठीक है, तो प्राचीन काल के जो लोग थे, पूर्वज हमारे, वो दिशा को कैसे ज्ञात करते थे? तो चुंबक का टुकड़ा, वो जो है चुंबक का टुकड़ा को देखकर उत्तर और दक्षिण का ज्ञात करते थे। ठीक है, जिससे वो लोग दिशा का पता लगाते थे। तो अब हम लोग पॉइंट नंबर यानी कि पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं। मतलब चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, 2 ध्रुव लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा कथन गलत है अथवा कौन सा कथन सही। मतलब यहाँ पर जो है आपको कुछ कथन दिया हुआ रहेगा जिसे हमें बताना है सही है या गलत। तो पहला हम लोगों का कौन नंबर पॉइंट है, बेलनाकार चुंबक में बेहुलन एक ध्रुव होता है। तो क्या बेलनाकार चुंबक में बेहुलन एक ध्रुव होता है? तो नहीं, एक ध्रुव नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? गलत। तो अब पॉइंट नंबर ख है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो क्या कृत्रिम चुंबक का आविष्कार जो है यूनान नामक देश में हुआ था? तो गलत, वहां पर नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे? गलत लिखेंगे। ठीक है, तो फिर गौ नंबर है हम लोग का, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब देखिए, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, यानी कि अगर नॉर्थ और साउथ होगा तो क्या वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? तो सही है। क्या है? सही, मतलब प्रतिकर्षित अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर घ है हम लोग का, लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के समीप लाने पर उसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो क्या लोहे का जो बुरादा होता है वो चुंबक के समीप लाने पर अधिक चिपकता है? तो इसका जवाब है गलत। क्यों? क्योंकि मध्य में अधिक नहीं चिपकता। ठीक है, वो साइड के जो कोन होता है ना, वो साइड जो होता है उसमें अधिक चिपकता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर यहाँ देखते हैं हम लोग। तो क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दृष्ट करता है। तो क्या क्षण चुंबक जो होता है सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा को दृष्ट करता है? तो जवाब हो जाएगा गलत। ठीक है, नहीं करता है। तो अब 4 नंबर देखते हैं, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। मतलब अगर हम लोगों को दिशा में पूरब और पश्चिम की दिशा ज्ञात करनी है तो क्या हम लोग कंपास का उपयोग कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कंपास का उपयोग अगर करेंगे तो हम लोगों को जो है सही दिशा का पता लग जाएगा। ठीक है, और कंपास को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग इसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। तो आप लोग एक बार सोचिए और बताइए, क्या रबड़ जो एक चुंबकीय पदार्थ है? तो उसका जवाब हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि रबड़ जो है उसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। ठीक है, वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, इसलिए वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखा गया कि पेंसिल
छिलांग, पेंसिल छिलक का अर्थ होता है शार्पनर, ठीक है, जिससे हम लोग पेंसिल को छीलते हैं। यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी ये चुंबक के दोनों ध्रुव से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखिए शार्पनर तो आप लोगों ने बचपन में इस्तेमाल किया होगा और बहुत से लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। शार्पनर में जो है होता है ना, एक लोहा का ब्लेड होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो चुंबक से आकर्षित होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे तो उसमें क्या कौन सा भाग होता है, तो लोहे का ब्लेड। लोहे का ब्लेड जो है वो लोहे से बना होता है जिसके कारण से जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव के चुंबक के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई है। ठीक है, मतलब उसकी जो स्थितियां होती है चुंबक की वो कॉलम 1 में दर्शाई गई है। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पर जो है चुंबक मतलब कॉलम 1 में चुंबक की किस स्थिति में रखा गया है और कॉलम 2 में जो है प्रत्येक की स्थिति के परिणाम को लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग को जो है इसके जो खाली स्थान दिया हुआ है ना, इस सबको इन सभी को पूरा करना है। ठीक है, तो कैसे पूरा करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया हुआ है, जिसमें देखिए अगर हम लोग नॉर्थ यानी कि उत्तर और उत्तर को रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षित, यानी कि वो लोग जो है सटेगा नहीं। ठीक है, और अगर उत्तर और दक्षिण को रखेंगे यानी नॉर्थ और साउथ को रखेंगे तो क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। ठीक है, यानी कि वो दोनों को खींचने लगेंगे। ठीक है, और अगर साउथ और नॉर्थ यानी कि दक्षिण और उत्तर को रखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आकर्षण होगा। ठीक है, मतलब वो दोनों को अपने आप को खींचेंगे। फिर अगर दक्षिण और दक्षिण यानी कि साउथ और साउथ को अगर हम लोग रख देंगे ना तो क्या करेंगे, वो लोग आपस में ढकेल देंगे। ठीक है, जिससे कि जो है दोनों चुंबक दूर चले जाएंगे और वो लोग चिपकेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रतिकर्षण। तो हम लोग इसको जो है आंसर को हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिकर्षण। कैसे लिखेंगे, प्रतिकर्षण यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ में आपका आकर्षण होगा और नॉर्थ साउथ में फिर से आपका यहाँ पर आकर्षण लिख दीजिएगा इसको कॉपी करके, और यहाँ पर आपका हो जाएगा साउथ, साउथ में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। इस तरह जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के भी आंसर को देख लिया है और समझ भी लिया है। ठीक है, क्या आप लोगों ने समझा है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के आपको जो है कोई 2 गुण लिखना है। तो चुंबक का पहला गुण है, चुंबक सभी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक का पहला गुण क्या है, जो चुंबकीय पदार्थ होता है ना, लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, फिर दूसरा गुण है उसका, जब एक चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही रुकता है। मतलब समझिए, अगर हम लोग रस्सी से चुंबक को बांधते हैं ना तो क्या होगा, उसका एक सिरा उत्तर और एक साथ दक्षिण की ओर जो है अपने आप चला जाएगा। ठीक है, इस चुंबक का ये दूसरा गुण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोगों ने 2 गुण को बता दिया है। तो यहां से यहां तक इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। देखिए क्षण चुंबक जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उसमें जो है एक साइड आपका नॉर्थ होता है, एक साइड आपका साउथ होता है। ठीक है, तो क्षण चुंबक के 2 ध्रुव कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है क्षण चुंबक के साथ साथ बहुत से चुंबकों को और देख लेते हैं जिससे जो आप लोगों को अच्छे से समझ सके। तो देखिए क्षण, ये जो है एक क्षण चुंबक है। ठीक है, क्षण चुंबक में एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ होगा। फिर उसके बाद ये जो है ये आपका बेलनाकार चुंबक है। किस प्रकार का चुंबक है, बेलनाकार, जिसमें जो एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका जो है ये नाल चुंबक है। किस प्रकार जो है ये घोड़े के नाल जैसा दिखता है, जिसके कारण जो है इसका नाम नाल चुंबक पड़ा। इसमें भी एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। और फिर ये एक अलग प्रकार का चुंबक है जिसमें भी जो है एक प्रकार नॉर्थ और एक प्रकार जो है एक ध्रुव साइड का होता है। ठीक है, साउथ का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को सिर्फ क्षण चुंबक पूछा था, लेकिन मैंने जो है आप लोगों को चारों प्रकार के चुंबकों के बारे में बता दिया जिससे आपको जो है किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। मतलब देखिए क्षण चुंबक जो होता है ना उसमें प्राकृतिक रूप से कोई जो है हम लोग नॉर्थ और साउथ नहीं देख सकते। ठीक है, वो जो सिर्फ लटकता रहता है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है, मतलब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि किस मतलब दिशा की तरफ जो है उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। मतलब देखिए क्षण चुंबक जो होता है ना उसमें प्राकृतिक रूप से कोई जो है हम लोग नॉर्थ और साउथ नहीं देख सकते। ठीक है, वो जो सिर्फ लटकता रहता है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस मतलब दिशा की तरफ जो है उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो
देखिए कोई सी अगर हम लोग क्षण चुंबक को स्वतंत्रता मतलब एकदम बिना किसी रोक टोक के लटकाने पर जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है वो उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, मतलब समझिए हम लोग कॉपी के 4 साइड लिख लेंगे। एक साइड लिखेंगे नॉर्थ, एक साइड लिखेंगे साउथ, एक साइड लिखेंगे हम लोग ईस्ट और एक साइड लिख लेंगे वेस्ट। और ये जो है आपका चुंबक है और ये जिस साइड रुकेगा मतलब अगर ये उत्तर की ओर रुकता है तो क्या ये उत्तर दिशा को अंकित कर रहा है, दक्षिण की ओर रहेंगे तो दक्षिण की ओर अंकित करेगा। अब आप लोग बोलिएगा क्या है भैया ये डब्ल्यू और ई की ओर संकेत नहीं करेगा, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि चुंबक जो होता है ना वो उत्तर और दक्षिण को ही संकेत करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ उसी तरह लिखे हैं चुंबक के स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर चुंबक जो है केवल उत्तर की ओर और अगर रुकता है तो उसके क्या कहेंगे हम लोग उत्तर ध्रुवी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए उसका पिक्चर ही बना दिया गया है, मतलब चुंबक हम लोगों ने किस तरह लटकाया है। पहले क्या लिए हैं, एक स्टैंड लिए हैं, यहाँ से यहाँ एक स्टैंड है इसका। उसके बाद चुंबकों को जो है हम लोगों ने रस्सी के द्वारा लटका दिया है और एक दिशा जो है साउथ की ओर जा रहा है और एक दिशा नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, जिससे हम लोग जो है चुंबक में दिशा का ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो है आपका यहाँ से, और इस पिक्चर को भी आप लोग समझने के लिए बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, यहाँ पर आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, मतलब हम लोगों को जो है एक लोहे की पत्ती दी गई है, इसे आप चुंबक कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पर जो है हम लोग चुंबक कैसे बनाता है वो सीखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चों को जो है ये बनाना पसंद भी होता है कि चुंबक कैसे बनता है, और इसमें जो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग रियल चुंबक को बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें जो है एक चुंबक है और एक दिशा सूचक यंत्र है। ठीक है, मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि कंपास को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंपास को जो है हिंदी में दिशा सूचक यंत्र क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग चुंबक का निर्माण किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर जो है इसका चित्र भी दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो लोहे की पत्ती से चुंबक बनाने की विधि, मतलब लोहे की पत्ती से जो हम लोग चुंबक कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एक लोहे की पत्ती लेना है, उसे मेज पर रख दे, चुंबक के एक ध्रुव की पत्ती पर एक किनारे पर रखो और दूसरे किनारे पर एक स्पर्श कराते हुए रगड़ो। ठीक है, मतलब क्या करना है, पहले हम लोग को एक लोहे की पत्ती लेना है, लोहे की पत्ती को जो है मेज पर रख देना है, चुंबक के एक ध्रुव के पत्ती को और रखो और दूसरे किनारे को क्या करना है, स्पर्श कराते हुए रगड़ना है। ठीक है, फिर जब तुम पत्ती के किनारे तक चुंबक को ले जाओ तो चुंबक की पत्ती को हटा दो। क्या करें, जब किनारे ले जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, चुंबक की पत्ती को हटा देंगे। ठीक है, पुनः चुंबक को लोहे की पत्ती के पास सिरे पर लाकर चुंबक के भांति रगड़ने पर यह प्रकृति मतलब ये जो क्रिया है ये काम हम लोग को 30 से 40 बार करना है। अब लोहे के पत्ती का परीक्षण करो, अब पत्ती चुंबक बन गई है अथवा नहीं। यदि नहीं बनी तो पूर्वतः उन्हें दोहराना है। ध्यान रखें कि चुंबक को रगड़ने वाला ध्रुव और लोहे की पत्ती प्रारंभिक सिरा वहीं रहे। इस प्रकार जो है लोहे की पत्ती चुंबक में परिवर्तित हो जाएगी। पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ फिर से। आप लोगों को एक जो है लोहे की पत्ती लेना है, फिर उसको जो है एक मेज पर रख देना है। ठीक है, मेज पर रखने के बाद इस लोहे की जो पत्ती का साइड है ना, इसको जो है आप लोगों को रगड़ना है। ठीक है, किससे, चुंबक से रगड़ेंगे और उसको जो है हम लोगों को 30 से 40 बार रगड़ना है। कितना बार, 30, 40 या 50 बार आप लोग इसको अगर रगड़ते हैं तो जो है आप लोगों का चुंबक बन चुका होगा। अगर नहीं बना तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इसको जो है फिर से रगड़ना है। ठीक है, जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का लोहे की पत्ती जो है वो चुंबक बन जाएगा। इसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो है ध्यान रखिए कि चुंबक को रगड़ने वाला ध्रुव लोहे की पत्ती प्रारंभिक सिरा वही रहे। मतलब देखिए अगर हम लोग उस चुंबक को रगड़ रहे हैं ना, जिस साइड से हम लोग रगड़ने शुरू किया था, हम लोग को जो है उसी साइड को रगड़ना है। ठीक है, हम लोग दूसरे साइड को रगड़ने नहीं लगेंगे। अगर नहीं इसको रगड़ देंगे तो चुंबक जो है आप लोगों का नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग चुंबक बनाने सीख गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। मतलब दिशा को ज्ञात करते हैं जो हम लोग, उसमें कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र का किस प्रकार इस्तेमाल होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, दिक् सूची यानी दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय गुणों के आधार पर बनाया जाता है जो उत्तर दिशा की ओर रुकता है। मतलब दिशा सूचक जो यंत्र है वो चुंबक के गुणों के आधार पर बनाया जाता है जो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है।
ये छोटे आकारों की गोल डब्बी होती है। मतलब ये जो है छोटे आकारों की गोल डब्बी होती है। और मैं साइड में जो है आप लोगों को इसका पिक्चर भी दिखा दूंगा, ठीक है। और ये किस तरह काम करता है इसका भी वीडियो आप लोग साइड में देख सकते हैं। ये छोटे आकार का गोल डब्बा होता है जिसकी ऊपरी ढक्कन शीशे का बना होता है, ठीक है। मतलब उस पर एक ढक्कन देख सकते हैं, इसमें ढक्कन दिया हुआ है एक गो, वो जो है शीशे का बना हुआ है। और इसमें जो है आप लोगों का नॉर्थ, साउथ और बहुत सी जगहें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है, फिर आपको क्या करना है, फिर इसमें जो है डब्बी के मध्य में एक धुरी एक चुंबक की सुई पर प्रकार लगी हुई है। इस अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सके और इसमें आराम व्यवस्था का रखा गया है जो तो वो सदैव उत्तर दक्षिण का दिशा संकेत करता है, ठीक है। मतलब उसमें जो एक सुई लगा हुआ है और सुई जो है स्वतंत्र है, ठीक है। मतलब किसी भी दिशा की ओर घूम सकती है और सुई जो है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही घूमती है, ठीक है। सामान्यतः चुंबक की सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा या दक्षिणी ध्रुव अन्य दिशा की और इसके अलावा नहीं रुकता, ठीक है। मतलब वो जो है केवल नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर ही रुकेगा, ठीक है, और अलग दिशा में वो नहीं रुकता है। इस प्रकार इस यंत्र का प्रयोग कर हम उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मतलब उत्तर दक्षिण दिशा का पता कर सकते हैं। और एक बार अगर हमने उत्तर दक्षिण दिशा का पता कर लिया तो हम लोग जो है पूर्व और पश्चिम का भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का हम लोग को जरूरत नहीं है। तो क्या इसमें सिर्फ आप लोगों को कॉलम ए के साथ कॉलम 2 को मिलान करना है। तो कैसे मिलान करेंगे हम लोग इसका आंसर को देखिए कैसे लिखेंगे, इसको मिलान कैसे करेंगे। मिलान कर देता हूँ आप लोगों को जिससे कुछ इजी हो जाए। तो पहला का आपका हो जाएगा डी, पहला का आप लोग डी में लिखिएगा। फिर दूसरा का आपका हो जाएगा सी, दूसरा का आप लोग सी में लिखिएगा। फिर तीसरा का आपका हो जाएगा बी, तीसरा को आप लोग बी में लिख दीजिएगा। फिर चौथा का आप लोग का हो जाएगा ए, चौथा का आप लोग का हो जाएगा ए लिख लिया। फिर लास्ट में आप लोग क्या बचा, लास्ट में आप लोग का बच गया ये। तो हम लोग जो है इसके साथ इसका मिलान कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।